हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू फाउंडेशन के चैनल पे तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जो हमारी आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास का सेशन होने वाला है, ये तुम्हारे आज बिल्कुल नए चैप्टर पर होने वाला है जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, अब भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब से पहले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काफी सारे चैप्टर्स के बारे में बात हो चुकी है। संयम सर ने ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर्स जो हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन ले लिया है। लास्ट 2 सेशन मैंने भी लिए हैं जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया है। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। और बच्चों आज के इस सेशन में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं बता देता हूं मैंने क्वेश्चन उठाए कहां से हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है सुन लो। यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2019 सीबीएसई के बोर्ड्स के पेपर में से हैं, अलग अलग सेट में से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है 2020 के सेट में से। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे वो हैं तुम्हारा सैंपल पेपर में से। कहां से भाई? तुम्हारा सैंपल पेपर में से। तो यानी कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुम्हें आज ही की क्लास में से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल जाए, फिर तुम ही कहोगे कि यार कमल भैया ने मजे बांध दिए थे, क्वेश्चन क्लास में कराया था और हमारे तो सेम टू सेम क्वेश्चन छपा हुआ आ गया है ना। अब बच्चों देखो, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में है क्या। हमारा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पैरामीटर 2 पाई आर। ठीक है, इन दोनों का यूज होता है। और यहां पर एक फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो कि सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, उसके बारे में उसी से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है तुम्हारा लेंथ ऑफ एन आर्क का। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो क्या करो, तुम्हारा जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो टोटल आपका सर्कल का एरिया होता है, ठीक है, उसमें थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थीटा क्या है, तुम्हारा वो एंगल जो कि सेक्टर बना रहा है किस पर, सेंटर पे। ठीक है, और अगर तुम्हें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है तो क्या करोगे भाई, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सर्कल के, उसमें थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा पेरीमीटर भी, तुम्हारा लेंथ ऑफ एन आर्क निकल कर आ जाता है। और पूरे चैप्टर में यही 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो भी इसी फॉर्मूला की हेल्प से निकलता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बच्चों सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, शुरू किया जाए भाई, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास मेरा हथियार आ चुका है। ठीक है, तुम लोग अपना कॉपी पेन ले लो, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा जरूरी क्वेश्चन करने वाले हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 2019 सीबीएसई में 1 मार्क में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, मतलब कि आपके पास एक सर्कल का पेरीमीटर है और एक स्क्वायर का पेरीमीटर है जो कि इक्वल है। ठीक है, और ये कह रहा है कि अब इनके किसका, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। तो बच्चों देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा। यहां पर स्क्वायर के पेरीमीटर और सर्कल के पेरीमीटर में रिलेशन दिया हुआ है, तो तुम यहां से क्या कर सकते हो, इस रिलेशन से तुम स्क्वायर की साइड और रेडियस किसकी, सर्कल की, उनके बीच में एक रिलेशन निकाल लोगे, जो कि हमारा काम आ जाएगा किसमें, हमारे एरियाज के रेशियो में। देखो मैं समझाता हूं कैसे। तुम्हें गिवन है लेट, अगर हम मान लेते हैं कि हमारी रेडियस सर्कल की r है और स्क्वायर की साइड a है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू r एंड क्या भाई, हमारा साइड ऑफ स्क्वायर ये कितना है, जल्दी से तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ, वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल्स टू a है।
ठीक है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। सो 2 पाई आर ये इक्वल हो जाएगा किसके? हमारे स्क्वायर के पेरीमीटर के। तो स्क्वायर की साइड ए है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4a। ठीक है, तो भाई देखो यहां से हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हम अगर वैल्यू निकालें तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगा पाई आर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे हो गया 2a, तो a विल बी इक्वल्स टू पाई आर अपॉन 2। पाई आर अपॉन 2 a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तुमसे ये क्या कह रहा है? तुमसे ये कह रहा है फाइंड आउट दी ये क्या मांग रहा है बच्चों? ये हमसे ये मांग रहा है कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ बहुत सही। अब आ गए अपने सारे पसंदीदा कलर। तो हमें चाहिए दोनों के किसमें? एरिया का रेशियो। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए अब इनके एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इसे मैं बोल देता हूं बेटा A1। A1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। A1 इज इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो गया हमारा A2 और ये होता है हमारा A स्क्वायर। ये कितना होता है? A स्क्वायर। अब A की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना? पाई आर अपॉन 2। ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा पाई आर अपॉन 2। तो A की वैल्यू है पाई आर अपॉन 2, तो यहां से क्या आ गया हमारा? ये आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे हो गया 4। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है इनका रेशियो। तो रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर अपॉन में A2 की वैल्यू है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई की एक पावर गई, अपने पास क्या बचा? ये 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, अपने पास बचा 4 अपॉन पाई। ठीक है, 4 अपॉन पाई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी? ये निकल कर आ जाएगा हमारा 4, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और अपन अपॉन में आ गया अपने पास कितना? 22। तो इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2 × 7 अपॉन 11। तो हमारे पास A1 अपॉन A2 कितना निकल कर आ गया? A1 अपॉन A2 निकल कर आ गया 14 अपॉन 11, यानी कि जो रेशियो निकल कर आ जाएगा इनका A1:A2 ये हो गया हमारा 14:11। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड का पेपर था, तो सीधी सी बात है स्टैंडर्ड के पेपर में हलवा क्वेश्चन तो देंगे नहीं, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा था। हमारा 14:11 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 14:11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हमने सिंपल क्या करा, हमारा जो जो चीजें हमें गिवन थी उसकी हेल्प से हमने एक रिलेशन निकाला स्क्वायर की साइड में और सर्कल की रेडियस में, फिर हमने दोनों के एरियाज निकाले, एरिया में वैल्यू पुट करी, फिर इन दोनों का रेशियो लिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई की एक वैल्यू गई, अपने पास बचा कितना? 4 ऊपर चला गया, नीचे बचा पाई
4 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पलट कर ऊपर चले जाएगा 7 अपॉन 22, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22, 2 7 जा हो गया 14, 14 अपॉन 11 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ में आया? चमका कि नहीं चमका बच्चों? क्लियर है? मजा आ गया? बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है? इफ द रेडियाई ऑफ two circles are in the ratio of 4:3 then their areas are in the ratio of। तो देखो भाई, आपको दो सर्कल की जो रेडियाई है वो किस में दे रखी है? 4:3 के रेशियो में दे रखी है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2019 में ही आया था। ठीक है, क्या है? R1:R2। मान लो दोनों सर्कल की जो रेडियाई है वो कितनी है? वो R1 और R2 है। ठीक है, तो इनका रेशियो गिवन है 4:3। तो अगर मैं पहले सर्कल के एरिया को A1 बोलता हूं, अगर मैं पहले सर्कल के एरिया को A1 बोलता हूं, यहां पर R1:R3 का मतलब क्या हो गया? R1:R2 हो गया हमारा R1/R2, यानी कि ये हो गया 4/3, है ना? तो अगर मैं A1 निकालूं तो ए सर्कल 1 की रेडियस कितनी है? 1, R1, तो ये हो जाएगा पाई R1²। और ऐसे ही मैं दूसरे सर्कल की रेडियस निकालूं तो ये हो जाएगा पाई R2², है ना? तुम्हें क्या चाहिए? दोनों का रेशियो चाहिए A1/A2, A1/A2, so हो जाएगा पाई R1² अपॉन पाई R2²। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1² अपॉन R2² को तुम लिख सकते हो कितना? R1/R2 का होल स्क्वायर, है ना? R1/R2 की वैल्यू कितनी है? 4/3, सो ये हो गया हमारा 4/3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया कितना? 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? A1:A2 कितना है हमारा? ये हो गया 16:9। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 16:9, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे डायरेक्ट सर्कल पे बेस्ड है। अभी तो तुम्हारे क्वेश्चन आए ही नहीं है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के, ये सीधे सीधे क्लास 9th वाला जो सर्कल तुमने पढ़ा था πr², 2πr, उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चल के तुम पे क्वेश्चन आएंगे जहां पर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे, वो क्वेश्चन हिलाएंगे तुम्हें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना भाई? 14 सेंटीमीटर। तो देखो क्वाड्रेंट के साथ बात क्या होती है भाई? क्वाड्रेंट के साथ ये बात होती है कि अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेंट है, अगर अपने पास एक क्वाड्रेंट है तो तुम्हें पता है क्वाड्रेंट कब बनता है? ठीक है, मान लो ये हो गया, ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट तुम्हें पता है कब बनता है? जब तुम बनाते हो अपनी कौन सी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो तुम्हारे क्या बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। 4 क्वाड्रेंट बनते हैं तो उनमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंगल कितना होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल होता है 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, जब भी तुम क्वाड्रेंट बनाओगे तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा हमेशा। ठीक है, तुम्हारी रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या करना है? इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो बेटा पेरीमीटर क्या हो जाएगा? जो हमारी लास्ट बाउंड्री होती है, बाउंड्री की लेंथ। तो बेटा देखो तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हारा यहां पर क्या क्या ऐड होगा? सबसे पहले तुम्हारी ऐड हो जाएंगी ये वाली साइड, ये पूरी की पूरी, देन लेंथ ऑफ द आर्क, देन ये वाली साइड। तो यानी कि तुम्हारे पास तुम्हें दो चीजें यहां पर चाहिए होंगी, रेडियस तुम्हारे पास दोनों है, तुम्हें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास क्या आएगा? लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो समझाया भी था मैंने, लेंथ ऑफ द आर्क ये क्या होता है? तुम्हारा जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr, उसमें θ/360 से मल्टीप्लाई कर दो। जहां पर थीटा क्या है? थीटा हमारा एंगल है जो कि आर्क सेंटर पे बना रहा है। ठीक है,
तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा हमारा कितना, थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 14, रेडियस कितना है 14। तो देखो अपना इससे इसे कट करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, देखो 90 से 360 को कट करेंगे तो ये आ गया 4, तो 90 बन जा 90 और ये आ गया 4, तो 1/4 आ गया। ठीक है, 7 2 जा 14, ठीक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अपने पास केवल क्या बचा, अपने पास केवल बचा 22। तो लेंथ ऑफ द आर्क निकल कर आ गई अपना 22 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो लेंथ आ गई, ये आ गई बच्चों हमारी कितनी, ये आ गई 22 सेंटीमीटर। अभी खाली लेंथ आई है, लेंथ ऑफ द आर्क निकल के आई है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरा का पूरा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका, ये लेंथ ऑफ द आर्क प्लस ये रेडियस प्लस ये रेडियस। तो निकाल लो भाई जल्दी से, कितना आएगा आपके पास, आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। अगर वो खाली लेंथ ऑफ द आर्क पूछता, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछता तो तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है पूरे क्वाड्रेंट का पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। ऐड कर लो 14 और 14 कितना हो गया 28, 28 और 2 हो गया हमारा 30, 30 और 20 हो गया 50। ठीक है, तो अपने पास आ गया 50 सेंटीमीटर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल वही 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क में आ जाता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, 2019 के ही पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर हो गई बात। मैं बताता हुआ चल रहा हूं किस ईयर का क्वेश्चन है ये। ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे किसी ना किसी बोर्ड के पेपर के हैं प्रीवियस ईयर के, और जो नहीं है वो तुम्हारे सैंपल पेपर से हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए भाई। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियाई 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो उसने पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी हमें डायमीटर निकालनी है, उस सर्कल की रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर। ठीक है, बाकी दोनों रेडियस जो है वो हमने कह दिया कि भैया एक R1 है 24 सेंटीमीटर और एक R2 है हमारी कितनी 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन भाई साहब ने ये बोला है कि जिस सर्कल की डायामीटर निकालना है, जिस सर्कल का डायामीटर निकालना है उसका एरिया बाकी दोनों सर्कल जिनकी रेडियस 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर गिवन है उनके एरिया के सम के इक्वल है, सम ऑफ द एरियाज। ठीक है, तो यानी कि हमारा इस वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तुम जानते हो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह पर क्या है कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, है ना। तो यहां से आ गया पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर R1 की वैल्यू रख लो कितनी, ये हो गई तुम्हारी 24, 24 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू हो गई 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, दोनों को ऐड करोगे 625 आ जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 625। दोनों तरफ का रूट कर दो, इधर का रूट करोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया, आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 625, स्क्वायर रूट के अंदर 625 को बाहर निकालोगे तो आएगा प्लस माइनस 25। तो देखो स्क्वायर रूट से जब भी किसी चीज को बाहर निकालते तो प्लस माइनस लग जाता है, लेकिन एक बात बताओ क्या किसी सर्कल की रेडियस माइनस में हो सकती है,
नहीं हो सकती। तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारी लंबाई माइनस में हो सकती है? क्या तुम्हारी लंबाई जो है वो माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम चीज इसके साथ भी है भाई, कि तुम्हारा जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम यहां पर प्लस माइनस ना लगाकर सीधा सीधा अपना क्या ले लेते हैं, हम सीधा सीधा ले लेते हैं अपना 25। तो भैया रेडियस आ गई 25 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहीं पर आंसर लिख देंगे और बोल देंगे कि चांदी हो गई भाई सर, बेहतरीन क्वेश्चन था, आराम से कराया मैं, ठीक है। और अगर ये 2 मार्क्स में आया क्वेश्चन तो उस बेचारे को 1 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो रेडियस पूछी ही नहीं थी। उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था डायामीटर। तो तुम क्या करोगे भाई, तुम्हें यह आंसर नहीं देना है, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा भाई? डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द करेक्ट एंड प्रॉपर आंसर फॉर आर गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगर वो रेडियस पूछता तो हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता, लेकिन भैया ने पूछी थी डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा? हमारा रेडियस का डबल। चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ। क्लियर है बच्चों सबको? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं है? बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त चल रहा है अभी तक। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका एक 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर के अंदर जो सर्कल बन सकता है, ठीक है, उसका एरिया निकालना है। तो भाई देखो, अपने पास मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये अपना एक स्क्वायर हो गया। मान लो स्क्वायर का नाम दे देते हैं ABCD, A B C एंड D। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया अपना एक सर्कल। नाउ दिस इज ओके। ठीक है, तो भाई ये तुम्हारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, जो कि एक स्क्वायर के अंदर है। और हमें साफ साफ बोला गया है कि भाई साहब ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ कितनी लेनी है हमें? इस स्क्वायर की लेंथ लेनी है हमें 6 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा कम करनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये है अपनी 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो, अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि इस सर्कल की, इस स्क्वायर की जो साइड है वही क्या होगी? वही तुम्हारी इस सर्कल की क्या होगी भाई? रेडियस भी होगी। सीधी सी बात है। ये चीज अगर अभी तक समझ नहीं आई थी तो अब तक मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए कि इस सर्कल की जो तुम्हारी, इस स्क्वायर की जो साइड होगी वही इस सर्कल की क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, तो अगर इस सर्कल की साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस भी तुम्हारी 6, सॉरी डायामीटर, सॉरी मैंने गलती से रेडियस बोल दिया। इस स्क्वायर की जो साइड होगी वही इस सर्कल का डायामीटर होगा। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है तो सर्कल का डायामीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। सर्कल के डायामीटर से तुम क्या निकालोगे? इसका रेडियस निकालोगे। ठीक, तो देखो भाई, डाया विल बी इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। मैं भाई शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम पूरा लिख लेना, साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। तो डाया की वैल्यू कितनी है भाई? ये हो जाएगा हमारा, डाया इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, डायमीटर हो गया कितना? डायमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस विल बी इक्वल्स टू, रेडियस विल बी इक्वल्स टू D अपॉन 2। तो डाया की वैल्यू है 6 अपॉन 2, तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर।
रेडियस की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, यही तो चाहिए था, क्योंकि तुम्हें एरिया निकालना है सर्कल का, तो एरिया निकालने के लिए तो एक ही चीज चाहिए, रेडियस चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा तुम्हारा, एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 3 का स्क्वायर। अगर ऑप्शन देखे तो हमारे पास पाई में दे रखे हैं सारे ऑप्शन, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, अभी तक बच्चों जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे 2019 के पेपर के थे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 1 मार्क के थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक हमने करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो सीधा तुम्हारा आ रहा है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2019 के पेपर से ही उठाया हुआ है और सीधा सीधा 3 मार्क्स के लिए आ रहा है। केवल 2019 नहीं, इसके जैसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ठीक है, तुम्हारा डिजिट चेंज कर करके इसके जैसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। मतलब कि तुम्हारे पास भैया देखो एक वॉल है, मतलब एक क्लॉक है, लाइक दिस। ठीक है, इस क्लॉक में तुम्हारा यहां पर हो गया 12, 12 के जस्ट सामने हो गया 6, इधर हो गया 3, इसके जस्ट सामने हो गया 9। ठीक है, फिर आ जाएगा 1, देन 2, देन 4, देन 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी बच्चों क्लॉक। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो हमारा हैंड ऑफ मिनट है, जो हैंड ऑफ मिनट है, ये इसका सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, हैंड ऑफ मिनट जो है बच्चों वो तुम्हारा क्या कर रहा है भाई, वो 7:05 से, हैंड ऑफ मिनट अगर 7:05 है यानी कि 5 मिनट पे है, 5 मिनट पे है तो वो कहां पर होगा, 5 मिनट पे है तो ये यहां पर होगा, ये यहां पर होगा। ठीक है, इसकी हमें क्या गिवन है बच्चों, इसकी हमें लेंथ गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर। और ये भाई साहब 1 मिनट से कहां पर पहुंच जाते हैं, ये भाई साहब 1 मिनट से पहुंच जाते हैं कहां पर, 7:40 तक। तो 7:40 तक कैसे पहुंचे भाई, यहां पर 5 है, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो यानी कि ये यहां से घूम के यहां पहुंच गया, यहां पे। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि भैया ये जो एरिया बन रहा है, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया बन रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया कितना है। तो देखो सीधी सी बात है, तुम्हें एक रेडियस दिख रही है, तुम्हें दूसरी रेडियस दिख रही है। ठीक है, तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है ये एक आर्क है। ठीक, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें यहां पर निकालना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर क्या बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। मैंने बोला था कि सर्कल के एरिया में थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने हमें एरिया नहीं, क्या इन्होंने हमें सेंटर नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, सेंटर पर बनने वाला जो आर्क एंगल है वो नहीं दे रखा है हमें, है ना। ये जो एंगल यहां पर बन रहा है ना, ये वाला, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल नहीं पता है हमें। ठीक, तो ये एंगल पता लगाना ही हमारा सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा टास्क है। ये एंगल पता लग गया, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, आराम से वैल्यू निकल जाएगी। अब एंगल कैसे पता लगेगा, आपको पता है इसने टोटल कितने मिनट कवर करे, यहां से यहां तक इसने टोटल कितने मिनट कवर करे, 5 पर थी ये, तो
5, देन 10, देन 15, 20, 25, 30 और 35 मिनट्स टोटल इसने कवर करे। अगर तुम देखो कि ये यहां से वापस यहां पहुंचने में कितने मिनट लेती है भाई, हमारी मिनट वाली जो सुई है वो एक राउंड कंप्लीट करने में टोटल 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स लेती है। ठीक है, तो भैया देखो हम क्या लिखेंगे, हमारा 1 आर, आपका 1 आर में यानी कि 60 मिनट में कितना एंगल बनता है, 360 एंगल, 360 डिग्री एंगल बनता है। सो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स, तो ये कितना है बच्चों, ये 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, मतलब 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि ये हो गया हमारा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री एंगल बनाती है मिनट वाली, जो क्या है हमारा मिनट वाली जो हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। हमारा टोटल कितने डिग्री, टोटल कितने मिनट लिए, 705 से 740 आने में टोटल कितने मिनट लिए, 35 मिनट्स। तो निकाल लो भाई 35 मिनट्स में कितना आ जाएगा, 35 मिनट्स इन 35 मिनट्स ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो गया हमारा 35 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 5 जा 30 का 0 कैरी गया हमारा 3, ठीक 6 3 जा 18 और 3 21, तो बेटा ये आ गया 210 डिग्री, यानी कि 705 से आपका 740 तक जाने में जो मिनट वाला हैंड है वो टोटल सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 210 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो कितना हो जाएगा भाई, थीटा की वैल्यू हमारी 210 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें कुछ लेने के लिए बोली नहीं गई है, तो जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा तो आप क्या लोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है यहां पर कितना आ गया 6 1 जा 6, 6 6 जा कितना 36, देन 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, अपने पास केवल क्या बचा 3 इंटू 21, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड फ्रॉम 705 टू 740 विल बी 3 इंटू 22, यानी कि अपना कितना आ गया टोटल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन 3 मार्क्स में कब पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में ये तब पूछा जाएगा जब तुम्हें 3 नंबर कब मिलेंगे, जब तुम इसके सेंटर का सर्कल निकालोगे। ठीक है, सॉरी सेंटर पे बना एंगल निकालोगे, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो निकाल लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, लिटरली कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, बोर्ड्स में आएगा, कर दोगे ना, नाक तो नहीं कटवाओगे मेरी, अब तो करा दिया तो कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल विद साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। अब देखो ये कह रहा है बच्चों कि हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो पूरा क्या है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, सीधी सी बात है, सर्कल में से रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचा, शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए इन्होंने इंतजाम दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, गिवन है दोनों चीजें। ठीक है, 8 6 जा 48, खत्म बात। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए ना तो रेडियस पता है
और ना ही डायामीटर पता है, ना ही इसका एरिया पता है, ना ही इसका पेरीमीटर पता है कि हम कहीं से रेडियस का जुगाड़ कर लें। तो इसकी रेडियस का जुगाड़ कैसे होगा? अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखना चाहिए कि AC क्या है। AC हमारा सेंटर O से जाने वाला क्या है? एक कॉर्ड है। तो इसका मतलब ये क्या है भाई? ये हमारी डायमीटर है, AC हमारी डायमीटर है, और AC रेक्टेंगल ABCD का क्या है? एक डायगोनल भी है। क्या है? एक डायगोनल भी है। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल ABCD का डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकलेगा पहले क्या? डायगोनल। देन डायगोनल के बाद तुम निकालोगे क्या? तुम्हारा डायमीटर। डायगोनली डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा, फिर तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहले हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू डायगोनल AC ऑफ रेक्टेंगल ABCD। मतलब ABCD के जो रेक्टेंगल AC है उसके इक्वली हमारा क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो हमारे पास डाया क्या निकल कर आ जाएगा? डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं यहां से। हमारा डाया हो जाएगा कितना? डाया इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ गया? डायमीटर निकल कर आ गया हमारा, लेंथ कुछ भी ले लो अपनी 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ हो गई 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, AC इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी हो गई? स्क्वायर रूट के अंदर 64 और 36 कितना हो गया? 6 4 10 और 4 6 10, यानी कि 100 आ गया। तो 100 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि बच्चों हमारा डायामीटर क्या हो गया? जो डायामीटर था वो कितना निकल कर आ गया? डायामीटर निकल कर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आ गया? अपने पास आ गया डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू आ गया 10 सेंटीमीटर। डायमीटर निकल के आ गया, क्या निकाल लो? रेडियस निकाल लो। रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ये हो जाएगी हमारा डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गई। अब एक एक करके जो चीज तुम्हें चाहिए वो निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया? आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी बच्चों? 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों? ये हो गया हमारा 25 इंटू 2, 50 का 0 कैरी गया हमारा कितना? 5। 25 इंटू 2, 50 और 5 कितना हो गया? 55। तो 550 अपॉन 7, तो 7 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना बचा? 6 बचा। ठीक है, 7 8 जा 56, ठीक, कितना बचा? 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया हमारा, तो अपने पास कितना आ गया? ये हो जाएगा 40, तो 7 5 जा 35, ठीक, 5 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 7 7 जा 49, तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आ गया। अब अगर ये एरिया आ गया है तो एरिया के बाद क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ सर्कल के बाद निकाल लेंगे अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू कितनी है भैया? लेंथ है अपने पास कितना? 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया अपने पास 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैंने क्या बताया था, सिंपल सी चीज है, ये तो बच्चों वाली चीज है, देख के समझ जानी चाहिए तुम्हें। क्या कि तुम्हारा सर्कल के पूरे एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दो। सर्कल का एरिया 78.57, इसमें से सबट्रैक्ट करना है तुम्हें कितना, तुम्हारा 48। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, इसे 0 0 ले लो, तुम्हारा कितना आ गया 0, 7 - 4 हो गया 3। तो यानी कि 30.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है तुम्हारे शेडेड एरिया का रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे शेडेड रीजन का एरिया। किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? अब इसमें आसान क्वेश्चन था, बस यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या थी, यहां पर मेन प्रॉब्लम थी डायामीटर फाइंड आउट करना। तो तुम्हें इस डायग्राम को तमीज से देखना पड़ेगा ताकि तुम्हें यह चीज समझ में आ जाए कि यहां पर जो डायामीटर है वो क्या है, वो रेक्टेंगल का क्या है, तुम्हारा डायगनल है। सॉरी, रेक्टेंगल का डायगनल है। जब तुम्हें पता लग जाएगा कि ये भाई साहब तुम्हारे रेक्टेंगल का डायगनल है तो तुम लोगों का काम हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट? बहुत बढ़िया, चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, ये हमारा एक क्वाड्रेंट है, क्यू पी बी क्यू, इफ ओ ए इज 15 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसमें से स्क्वायर के एरिया को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तुम्हें पता है क्वाड्रेंट का एरिया बड़े आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सेंटर पे एंगल भी मिल गया कितना, 90 डिग्री। तुम्हें रेडियस भी पता है। ठीक, यहां पर तो और भी आसान हो गया, सेंटर पे एंगल मिल गया, तुम्हें रेडियस पता है, आराम से निकाल लो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा भाई, देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, तुम लोग आराम से कर सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है मेरे लाल, सेक्टर ही तो होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई कितनी, 3.14। वैसे तो देखो बच्चों, हमने पिछले क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। क्या हमने इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ कर दी है कि इन्होंने पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला था और हमने पाई की वैल्यू 22/7 लेकर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो तुम लोग यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 लेकर सॉल्व करना। अगर एग्जाम में उसने बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो भाई फिर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, फिर तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलती है, मैं बता रहा हूं। 22/7 करके अगर सॉल्व कर दोगे तो गलती है। अगर उसने पाई की वैल्यू दे रखी है तो तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पाई की वैल्यू 3.14 रख के सॉल्व करना। मुझे जस्ट अभी ध्यान आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहां पर हमने सीधा सीधा पाई की वैल्यू 3.14 रखी है इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है भैया, 5 का स्क्वायर कर दो, सॉरी 15 का स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा अपने पास 90 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू कितना आ गया, 15 का स्क्वायर हो गया हमारा 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो गया हमारा 225। ठीक, सॉल्व कर लो बच्चों इसे, क्या आएगी वैल्यू। अगर हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 7 जा 28, कितना बचा, 3 बचा, 0.38 जा 0.7, 3 8 जा 32, 2 बचा एंड 3 5 जा, तो ये आ गया हमारे पास 0.785 इंटू 225। कर लो भाई, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। 785 इंटू 225 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 कैरी गया 2, 5 8 जा 40 और 2 42 का 2 कैरी गया 4, 5 7 जा 35 और 4 39, 2 5 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 2 8 जा 16 और 1 कितना 17 का 7 कैरी गया 1, 2 7 जा 14 और 1 15।
और ये आ गया हमारे पास कितना, 2 5 जा 10 का 0 कैरी गया 1, 2 8 जा 16 और 17 का 7 कैरी गया 1, 2 7 जा 14 और 1 15। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 5, 2 7 और 9 हो गया 16 का 6 कैरी गया 1। ठीक है, अपने पास कितना हो जाएगा, 7 5 हो गया 12, 12 और 3 हो गया 15, 16 का 6 कैरी गया 1, 5 6 7 एंड 1। तो हमारे पास आ गया 1 7 6 6 2 5, 1 7 6 6 2 5 और 3 डिजिट के बाद हमारा क्या है, डेसिमल है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया बच्चों, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये तो और भी ज्यादा आसान है। ये कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा सिंपल कितना, ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड है इसकी 15, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपना क्या करो, एक सेकंड बच्चों, यहां पर या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है भाई, या तो यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है हमसे, क्योंकि अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 4, इसकी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए थी भाई। हमारा जो क्वाड्रेंट की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, क्वाड्रेंट के एरिया की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए थी। कहां गड़बड़ हुई है देखो जरा, पाई आर स्क्वायर। ओके 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 ओके, समझ गए समझ गए समझ गए भाई, समझ गए, समझ गया, मैं समझ गया कहां गड़बड़ हुई है। ये क्वेश्चन में ही हमने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में मैंने गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, छोड़ देते हैं, वापस से करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, दोबारा समझते हैं। देखो भाई प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने क्या गलती करी, मैंने 15 सेंटीमीटर को ले लिया रेडियस। मैंने क्या करा, मैंने 15 सेंटीमीटर को ले लिया रेडियस, और ये गलती तुम लोग भी कर सकते हो। ठीक है, ये गलती तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन उसने साफ साफ बोला है, क्वेश्चन गलती नहीं है, क्वेश्चन ने सही बोला है भाई कि आपका ओ ए जो है वो क्या है, आपका ओ ए है भाई साहब, जो स्क्वायर ऑफ साइड है। ठीक है, ओ ए आपकी स्क्वायर ऑफ साइड है। ठीक है, ओ ए आपकी स्क्वायर ऑफ साइड है। ठीक, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ओ ए नहीं है, रेडियस ऑफ सर्कल तुम्हारी क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल होगी तुम्हारी, रेडियस ऑफ दैट क्वाड्रेंट होगी तुम्हारी कितनी, तुम्हारा इसका डायगोनल, जो ये डायगोनल है ना ओ बी, दिस इज द रेडियस। ठीक है, तो पहले तुम्हें इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, तब तुम्हें रेडियस मिलेगा क्वाड्रेंट का। तो देखो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है a इंटू √2। ठीक है, a इंटू √2, या फिर तुम ले सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, बात वही आएगी। तो a की वैल्यू कितनी है 15, तो ये आ गया 15√2 सेंटीमीटर। अब ये आ गई तुम्हारी कितनी, ये आ गई तुम्हारी रेडियस, ये आ गई तुम्हारी रेडियस। अब रेडियस आई है, अब तुम क्या कर सकते हो, दिस इज द रेडियस r। अब तुम क्वाड्रेंट की क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सो दिस विल बी थीटा अपॉन 360 यानी कि 90 डिग्री अपॉन 360। तो भाई जो गलती मुझसे हुई थी तुम लोगों को नहीं करनी है। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1/4 इंटू 22, बल्कि 22/7 नहीं रखना है यहां पर, 22/7 की जगह पर 3.14 रखना है। तो 3.14 इंटू
15 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो गया 225 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक, 0.25 जा 10 और 2 7 जा 14। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा, जो क्वाड्रेंट का एरिया निकल कर आएगा, वो आएगा 1.57 इंटू 225। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सो 157 इंटू 225। थोड़ा ध्यान से करना, कितना आ जाएगा 5 7 जा 35 का 5 कैरी गया, 5 5 5 जा 25 और 3 कितना हो गया 28 का 2 कैरी गया, 2 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया हमारा 7, 2 7 जा 14 का 4 कैरी गया, 1 2 5 जा 10 और 1 हो गया 11 का 1 कैरी गया, 1 2 1 जा 2 और 3, 2 7 जा 14 का 4, 2 7 जा 14 का 4 कैरी गया, 1 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 और 2 1 जा 2 और ये आ गया 3। तो अपने पास आ गया 5, 8 और 4 हो गया 12 का 2 कैरी गया 1, ठीक है, 7 8 9 9 और 4 हो गया हमारा 13 का 3 कैरी गया 1, 4 3 4 5 और 3। तो हमारे पास आ गया 3 5 3 5 3 2 5। तो ये आ गया कितना 3 5 3 2 5। ठीक है, और कितने पॉइंट्स के बाद हमारा 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये 353.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पिछली बार हमारा 176 पॉइंट समथिंग आ रहा था क्योंकि वो गलत था, क्योंकि जो रेडियस थी वो हमने क्या ले ली थी OA ले ली थी, जबकि रेडियस ये OB होगी। ठीक है, तो भाई अब अपना एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा A स्क्वायर विच मीन्स 15 का स्क्वायर विच मीन्स तुम्हारा 225। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया हमारा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो तुम्हारे किसमें से, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से, यानी कि 353.25 में से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो 225 को, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो यह आ जाएगा हमारे पास, देखो 5 और 2, ये तो आएगा ही आएगा। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम ले लेंगे कैरी। 13 में से 5 गया, कितना बचा, 13 में से 5 गया 8 बचा। ठीक है, 4 में से 2 गया 2 बचा। ठीक, और हमारा 3 में से 2 गया 1 बचा। तो 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल कर आ गया। एंड दिस इज आवर परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। तुम पूछोगे कि सर लास्ट टाइम आपको पता कैसे चला कि गलत है, क्योंकि बेटा देखो तुम्हारा जो क्वाड्रेंट का एरिया था वो कम आ रहा था स्क्वायर के एरिया से, जो कि पॉसिबल होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम फिर शेडेड रीजन का एरिया निकालोगे तो वो माइनस में आएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। फिर मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि भैया OA रेडियस नहीं है, OA हमारा स्क्वायर की साइड है, उसकी हेल्प से हमें पहले रेडियस निकालनी है क्वाड्रेंट की। ठीक है, जो कि हमने निकाली भी बढ़िया तरीके से। फिर वो निकलने के बाद हमने आराम से हमारा क्या कर दिया, हमारा क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, फिर स्क्वायर का एरिया निकाला, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा आंसर हमारे सामने है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों, क्लियर है सबको, ये जल्दी से देख लो भाई, सबको समझ में आ गया अभी तक ये जितना भी कराया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 2√2। 2√2 आपको क्या दे रखी है, स्क्वायर की साइड दे रखी है। एंड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी तक लगा है। ठीक है, तुम्हारे क्या करो, पूरे सर्कल का एरिया निकालो, स्क्वायर का एरिया निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो। प्रॉब्लम अभी भी वही है कि यहां पर तुम्हें सर्कल के लिए क्या नहीं दे रखा, ना तो डायमीटर है ना रेडियस है। तो जो तुम्हारे इस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का जो तुम्हारे वो होगा क्या भाई, डायगोनल होगा, वही इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, रेडियस ऑफ सर्कल विल बी तुम्हारा AC,
जो कि हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, a√2। ए क्या है हमारी स्क्वायर की साइड, जो कि कितनी है 2√2, तो 2√2 इंटू √2। तो हमारे पास कितना आ गया, r इज इक्वल्स टू आ गया हमारा निकलकर √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो ये लो भाई, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब अगर ये 4 सेंटीमीटर आ गया है तो तुम आराम से क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हें एक बार तमीज से समझने की जरूरत है। पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू बोली है 3.14 लेनी है, बोला है, इंटू आर की वैल्यू है हमारी कितनी 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। मैंने डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 16 4 जा 64 का 4 कैरी गया 6, 16 1 जा 16 और 6 हो जाएगा हमारा 22 का 2 कैरी गया 2, 16 3 जा 48 और 2 हो गया 50। तो अपने पास आ गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो अब, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा भाई हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारा ए स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारा 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पार्ट। स्क्वायर के एरिया में से, मतलब सॉरी सर्कल के एरिया में से 50.24 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 8 को। 50.24 माइनस 8, तो ये हो जाएगा भाई, देख लो मैं समझा देता हूं सब्ट्रैक्ट कैसे करना होता है। 50.24 हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8.00 ले लेंगे, ये आ जाएगा 4 2, 0 में से 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी ले लेंगे, तो 10 में से 8 गया तो 2 आ गया और ये आ गया 4। तो 42.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर द शेडेड रीजन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे क्वेश्चन भी समझ में, आसान आसान से क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पता है मैंने नहीं उठाए हैं, मैंने ये आसान क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ये हैं ही पेपर में क्वेश्चन ही आए हैं। 2018, 2019, 2020 यही क्वेश्चन आए हैं भाई साहब। बताओ मैं क्या करूं, मेरा दुख दर्द पीड़ा तो समझो, यही क्वेश्चन आए हैं। इतने इजी, तुम कहोगे सर इजी क्वेश्चन करा रहे हो, भाई पेपर में यही आया है, क्या करूं मैं। ठीक है, अब मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा सही है, और ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सैंपल पेपर का है, ठीक है, और 2019 के पेपर में था शायद ये, ठीक, और ये सैंपल पेपर में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, गॉड नहीं कॉर्ड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding minor segment of the circle. Use pi is equals to 22/7 and √3 is equals to 1.73. तो देखो भाई, यहां पर ये कह रहा है कि तुम्हारा एक सर्कल है, उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल की कोई कॉर्ड है, ठीक है, जो कि सर्कल के सेंटर पे तुम्हारा कितना, ये ले लो सेंटर O, इस सेंटर O पर भाई साहब ये जो कॉर्ड है ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो बेटा देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका सिंपल होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका होता है एरिया ऑफ सेक्टर
इस सेक्टर के एरिया में से अपना इस ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या कि भैया ये जो एरिया है या ये जो हमारा क्या है, ये जो भाई साहब है हमारे, ये क्या है, हमारे सेगमेंट का एरिया है। अब यहां पर ट्रायंगल का एरिया निकालना ही सबसे बड़ी बात है, यहां पर ट्रायंगल का एरिया निकालना ही सबसे बड़ी बात है। तो देखो यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता है, मान लो ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, यहां पर ये पॉइंट है हमारा पी, तो हमें निकालना है सेगमेंट ए पी बी का एरिया। ठीक है, जो कि कैसे निकलेगा, ओ ए पी बी जो सेक्टर है उसका एरिया माइनस ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया। अब तुम ओ ए बी ट्राइंगल को देखोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, क्या कि इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तुम्हें पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, है ना। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल्स टू है ओ बी के, तो सीधी सी बात है इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये इसके और ये इसके। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू होगा एंगल बी के, है ना। तो अगर हम तीनों एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लें और इसे बोल दें एंगल एक्स, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 60 डिग्री इधर जाकर सबट्रैक्ट हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू आ गया अपना कितना, 2x इज इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यानी कि बेटा इस ट्राइंगल के एंगल ए भी 60 डिग्री होगा और एंगल बी भी 60 डिग्री होगा। ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है बच्चों जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं? ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, ये ट्राइंगल तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। हेंस ट्राइंगल ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। और यही तो चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का आपने क्लास 9th में एक फॉर्मूला निकाला होगा, हिरोन्स फॉर्मूला से। हिरोन्स फॉर्मूला से तुमने एक फॉर्मूला निकाला होगा, क्या, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डायरेक्ट निकल जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 जो ए है वो कितना है, साइड की वैल्यू कितनी है, साइड तो हमारी यही है जो कि क्या है, रेडियस है, साइड हमारी रेडियस है, ये 14 ये 14, तो भैया ये हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा कितना, √3/4 इंटू 14 कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, तो अपने पास कितना आ गया, 7 7 जा 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा किसका, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया निकल गया। अब ट्राइंगल के एरिया में देखो तुम्हें क्या चाहिए, √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं, बोला है हमें, √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हो तो रख लो, 49 इंटू 1.73 वैल्यू रख लेंगे, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है निकल के, साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 173 और 49 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 7 जा 27 का 7 कैरी गया 2, 9 3 जा 27 का 7 कैरी गया 2, 9 7 जा 63 और 2 हो गया 65 का 5 कैरी गया 6, 9 1 जा 9 और 6 हो गया 15, 4 3 जा 12 का 2 कैरी गया 1, ठीक है, 4 7 जा 28 और 1 हो गया 29 का 9 कैरी गया 2, 4 1 जा 4 और 2 हो गया अपना 6, तो यह आ जाएगा 7 7, 14 का 4 कैरी गया 1 तो 7, तो हमारे पास आ गया कितना, ये निकल कर आ गया 74.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल कर आ गया। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ध्यान रखना, हो सकता है हो गई हो, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, तुम अपनी तरफ से भी करते रहना, मैं अपनी तरफ से श्योरिटी के साथ कर रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं हो, ह्यूमन हूं, थोड़ा बहुत एरर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ना हो। ठीक है, तो चेक कर लो। ठीक, एरिया आ गया ओ ए बी का। अब निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ओ ए पी बी, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है, 360 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 3.14 लेने को बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला भाई, बल्कि 22/7 बोला है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया लॉन्डे है यार ये तो। और एरिया अपनी साइड कितनी है 14, 22/7 बोला, 22/7 ही ले लो, इंटू 14 स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, तो 7 2 जा 14, ठीक है। ये इससे गया, ये आ जाएगा हमारा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। और अपने पास कितना हो गया, ये हो गया कितना, 14 2 जा 28 का 8 कैरी गया 2, 14 2 जा 28 और 2 कितना हो गया 30 अपॉन में 3, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, ठीक है, 0.66, ठीक है, या 0.67 ले लेते हैं, 666666 चलेगा, 67 ले लिया, ठीक है। तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आ गया ओ ए पी बी का एरिया, ठीक। तो क्या करेंगे, अपना एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दो। सो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, कितना भाई, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारा 102.67 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी यानी कि 74.77, 74.77। तो 7 माइनस 7 हो गया 0, 6 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, 16 माइनस 7 कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। 0.4, 1 में से तो 4 जाएगा नहीं तो कैरी ले लेंगे, 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 11 में से 4 गया तो हमारे पास बचा कितना 7, ठीक है। 9 में से 7 गया तो अपने पास बचा 2, तो यह आ गया 27.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, अब किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है, अब जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा समझ में आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा समझ में आ गया, क्लियर है। देख लो भाई एक बार जल्दी से बताओ बच्चों, चमका के नहीं चमका, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन द फिगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका जो एरिया होता है, सॉरी, जिनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। कह रहा है कि 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक है जिनकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, शेडेड एरिया का रीजन निकालो, शेडेड रीजन का एरिया निकालो, और ये एंगल दे रखा है तुम्हें 60 डिग्री, एंगल ए ओ बी तुम्हें 60 डिग्री गिवन है। तो देखो यहां पर 2 तरीके हैं, पहले तुम क्या करो, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालो, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालो, और क्या करो भाई, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को सबट्रैक्ट कर दो। तुम्हारे पास ये पूरी रिंग का एरिया निकल कर आ जाएगा, पूरी की पूरी रिंग का एरिया निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, यहां पर बड़े वाले सेक्टर ओ ए बी को एरिया निकालो, तुम्हें एंगल पता है, तुम्हें रेडियस पता है, आराम से निकल जाएगा। फिर छोटे वाले सेक्टर ओ, यहां पर मान लो ये पी और क्यू है, ओ पी क्यू का एरिया निकालो, ठीक है। तुम्हें क्या पता चल जाएगा, इसका पता लग गया, इसका पता लग गया, क्या करोगे, इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर दोगे, ये वाले पार्ट का एरिया आ गया, पूरे रिंग के एरिया में से इस पार्ट के एरिया को सबट्रैक्ट कर दो, शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम ये छोटे वाले की बात ही ना करो, तुम बात करो सीधा सीधा मेजर, जो तुम्हारा क्या है यहां पर, जो तुम्हारा मेजर सेक्टर है, माइनर सेक्टर की बात ही मत करो, तुम्हारे दोनों मेजर सेक्टर ले लो। सबसे पहले मेजर सेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। एंगल कितना है, यहां पर तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि सेंटर पे ये एंगल कितना बना रहा है। तो देखो ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री,
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बस ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल खाली यहां से यहां तक का। तो कैसे निकलेगा, 360 माइनस 60 कर दो, 300 डिग्री हो गया, है ना। फिर ये वाला मेजर निकाल लिया, ये वाला मेजर भी निकाल लो, बस क्या होगा, रेडियस चेंज हो जाएगी, बस रेडियस चेंज हो जाएगी। तो देखो तुम्हारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा थीटा अपॉन 360 डिग्री। पहले बड़े वाले मेजर सेक्टर का, बड़े वाले मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, कितना होगा, थीटा की वैल्यू है 300 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो 22/7। और बड़े वाले सेक्टर के लिए कितनी रेडियस है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 42 इंटू 42, ठीक, माइनस, इसमें से किसे माइनस करना है, छोटे वाले सेक्टर के, छोटे वाले मेजर सेक्टर को, छोटे वाले मेजर सेक्टर को। तो ये हो जाएगा, एरिया वही रहने वाला है 300 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू भी वही रहेगी 22/7। आर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, यहां पर आर की वैल्यू हो जाएगी 21, तो 21 इंटू 21, खत्म बात, ठीक है। वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा बच्चों, देखो सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, ठीक है। और इसे कर लेते हैं हम 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारा 10, बल्कि 6 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 5 जा n 6 6 जा, ठीक है। 7 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 6 जा n 6 1 जा 6, तो ये खत्म हो गया पूरा का पूरा। क्या बचा भाई अपने पास, 5 इंटू 22, 5 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 22 हो गया 110 इंटू 42, माइनस, इधर भी सॉल्व कर लो भाई, सेम चीज होगी, 0 से 0 गया, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 6 6 जा, ठीक है। 7 से इसे कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा, तो 7 2 जा, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक। और 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 11, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 इंटू 11, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 11 हो गया कितना, बल्कि 5 इंटू 21 कर लो, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 105 एंड 11, ठीक है। बाकी कुछ बचा नहीं, कट पिट के सब साफ हो गया, ठीक। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 42 इंटू 110, तो ये हो गया 0, 2 कैरी गया 4, 42 इंटू 1 हो गया 42 और 4 हो गया 46, तो 4620 माइनस इसके मल्टीप्लाइज में करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 5 जा 55 का 5 कैरी गया 5, 11 इंटू 0 0 5 आ जाएगा ऐसे ही, 11 5 जा 55, सॉरी 11 1 जा 11, तो ये निकल कर आ गया। यहां से वैल्यू निकाल लो, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, ठीक है। 11 में से 5 गया 6 बचा, ठीक। 5 में से 1 गया 4 बचा, और 4 में से 1 गया 3 बचा। 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। तो ये तरीका, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूं मैं यहां पर अलग से, 1155, तो 5 6 4 3, हाँ ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, तो भाई देखो इसके साथ अपने जो आज के क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों तुम लोगों के लिए होमवर्क है। यहां पर तुम्हें 3 अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं जिनके शेडेड एरियाज दिए हुए हैं। तुम्हें क्या करना है, इन तीनों का क्या कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम एरिया निकालेंगे सर्कल का, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, फिर ये फिर वो। भाई क्यों करना है, 3 अलग अलग सेक्टर बन रहे हैं, तीनों के एंगल दिए हुए हैं, रेडियस तुम्हें पता है 7 सेंटीमीटर है। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, तीनों को ऐड कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, बात खत्म। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। बाकी हमारी जो आज की क्लास है उसे हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने काफी सारे क्वेश्चन करे, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के थे, ठीक। आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।